ओम शांति। आज की हमारी अव्यक्त मुरली है 26/10/71 की। 26/10/1971 की मुरली का टॉपिक है कर्म का आधार वृत्ति। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स इस मुरली से निकल के आएंगे। प्लीज़ सभी नोट डाउन कर लेना। इस मुरली में बाबा कहते हैं, आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्ठी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो? प्रवृत्ति में अर्थात हम गृहस्थ में रहने वालों के लिए बाबा बोल रहे हैं कि हमें अपने मन बुद्धि द्वारा हम खुद को पांडव समझें तो हमारे लिए ये ज्ञान मार्ग आसान हो जाएगा। निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। या कभी अपने आप को पांडव समझते हो, कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। तो अगर हमें कोई और स्मृति रहती है तो उसका कारण है कि हम अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हैं। स्मृति अर्थात वृत्ति, और वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। अर्थात जो संकल्प हमारे बार बार चलते हैं वही हमारे कर्म का आधार बनते हैं। तो इसमें बाबा ने ये बहुत ज़रूरी बात बताई कि हमारे हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति हमारी वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। यदि हमारी वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति भी ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या ऐसा रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए, हमें प्रगति अनुभव हो। तो वृत्ति में बाबा कहते हैं, सदा यही याद रखें कि एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती रहे या हमें अनुभव होती रहे। जब हम एक बाप से सर्व संबंधों की प्राप्ति की विस्मृति होती है या विस्मृति करते हैं, भूल जाते हैं, तब ही हमारी वृत्ति चंचल होती है। हमारे मन में, संकल्पों में, विचारों में, मूड में चंचलता आती है। तो यदि हम विस्मृति और स्मृति के खेल से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना पड़े। यदि वृत्ति को हर संकल्प पे टेंशन रख के हमारे विचारों को हम श्रेष्ठ बना दें तो प्रवृत्ति भी हमारी ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी और वही प्रवृत्ति हमारी प्रगति का कारण बनेगी। तो इसमें बाबा ने होमवर्क बताया कि प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को यदि प्रगति करनी है तो अपनी वृत्ति को ठीक करना पड़े। स्मृति या वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माणता रहनी चाहिए। तो इसमें 3 मुख्य पॉइंट बाबा ने बताए, निर्माण, नियर्मान और निर्वाण। ये तीनों यदि हमारी स्मृति में रहते हैं तो चरित्र, कर्तव्य और स्थिति, ये तीनों ही समर्थ हो जाते हैं, अर्थात इन सब में स्मृति आ जाती है। तो ये मेन ज़रूरी बात है। यदि हम जितने निर्माणचित बनते जाएंगे उससे हमारे चरित्र का निर्माण होगा, और जितने नियर्मान अर्थात नाम मान शान से परे होंगे उतने ही हमारे कर्तव्य का हमें भान होगा, और जितना हमें निर्वाण धाम याद रहेगा, निर्वाण स्थिति रहेगी, अर्थात वाणी से परे परम धाम में हमारी अवस्था टिकी रहेगी, उससे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। तो मुझे लगता है यह मुख्य फार्मूला निकल के आया कि निर्माण, निर्माण और निर्वाण, इससे हमारा चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही भरपूर होंगी, संपन्न होंगी, समर्थ होंगी। आगे बाबा ने इसे और डिटेल में समझाया है कि अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरअहंकारिता, सर्व के प्रति एक समान भावना। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, हम देह भान से परे हो जाते हैं। और यदि हम निर्माण स्थिति में रहने लगे तो हम सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होंगे, और यदि वाणी में आएंगे भी तो वाणी भी यथार्थ होगी, पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी।
तो इन 3 गुणों में हमारा सारा सार पढ़ाई का लक्ष्य समाया हुआ है। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ है, ऐसे ही आप लोगों का एक एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। यदि हम निर्माण हैं, निर्माण हैं, निर्वाण हैं, तो हमारी वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे, तो कर्म स्वतः ही यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। अब इन गुणों को धारण करने के लिए आगे बाबा ने जो मेडिटेशन के लिए, योग के लिए पावरफुल ड्रिल बताई है या विशेष पुरुषार्थ बताया है, वो है कि यदि हम ऐसा बनना चाहते हैं, शक्तिशाली, पावरफुल, समर्थ स्वरूप बनना चाहते हैं, तो सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो, जिम्मेवार समझो। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो हमारी सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इसलिए सदा अपने आप को इस कर्तव्य में इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार चार्ट चेक करो। तो कभी भी संकल्प में या कर्म में या आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। यदि हम अपने ऊपर विश्व सेवा का ताज लेते हैं, इंचार्ज समझते हैं, तो फिर हमारा कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं जा सकते। सदा यह स्लोगन मन में दोहराते रहो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे। अब यह स्लोगन तो हम सबको पता है, लेकिन गुह्य रूप से इसको कैसे धारण करना है, इसके लिए बाबा ने बताया कि जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी, वैसा ही वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरे मन की स्थिति होगी, वैसे ही मेरे चारों तरफ का वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति, वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली है वृत्ति। कर्म से भी वृत्ति सूक्ष्म है। कर्म का प्रभाव भी बहुत बड़ा बताया है, लेकिन उससे भी जो गुह्य बात है ध्यान देने की, अटेंशन देने की, वो है वृत्ति, अर्थात हमारा हर संकल्प। यदि हमें लगता है कि हमारे आसपास बहुत नेगेटिव वायुमंडल है या बहुत नेगेटिव संकल्प हमें खींचते हैं, तो उसका अर्थ है कि कमजोरी हमारे अंदर है, हमारी वृत्ति में ही कमी है। यह हमें सदा चेक करना है। तो क्योंकि वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? हम आत्माएं बाबा ने इस कार्य के लिए निमित्त चुनी है। तो सदा यह स्लोगन हम स्मृति में रखें, तो फिर हमारी वृत्ति चंचल नहीं हो सकती। जैसे एक छोटा बच्चा चंचल होता है, उसका स्वभाव बहुत ही डावाडोल होता है, तो उसके लिए हम उसे कोई न कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न करते हैं, चाहे कोई खिलौना देकर, चाहे स्थूल बंधन, चाहे वाणी द्वारा, कुछ भी करके हम उसका ध्यान खींचते हैं। ऐसे ही हमारी बुद्धि को या संकल्पों को भी हमें किसी न किसी बंधन में बांधना पड़ेगा, तब ही वह एकाग्र हो सकेगी। तो वह बंधन पहले बाबा ने बताया कि जहाँ पर भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो, क्योंकि बुद्धि जाने के बाद ही संकल्प उत्पन्न होता है। तो जहाँ संकल्प या वृत्ति हमारी जा रही है, उसी लौकिक या देहधारी को परिवर्तन करते हुए अविनाशी व अलौकिक में बदल दो। अर्थात हमें हमारे हर संकल्प की चेकिंग बहुत जरूरी है। जिस भी संबंध में चंचलता होती है, वही संबंध प्रैक्टिकल में अविनाशी बाबा द्वारा करो। मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, तो इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाबा से प्राप्त करो। तो जब यह प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी, फिर चंचलता भी समाप्त हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े से बड़ा बंधन यही है कि अपने चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाबा के साथ बांधो। इसके लिए बाबा ने हमारा भक्ति में जो उदाहरण देते आए हैं कि जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था,
लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी कि इससे बाहर नहीं निकलोगी तो तुम मर्यादा में रहोगी। तो ऐसे ही अपने हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। यदि हम संकल्प में भी फरमान की लकीर से बाहर निकलते हैं तो ही व्यर्थ बातों का वार होता है। तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा हम सेफ रहेंगे। कोई भी रावण के संकल्प हम पर वार नहीं कर सकेंगे। और यदि हम पे माया का वार नहीं होगा, व्यर्थ संकल्पों का वार नहीं होगा, तो हमें समय प्रति समय इन बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। न वार होगा, न बार बार समय व्यर्थ होगा। इसीलिए अब इस फरमान को सदा याद रखो। तो लास्ट में बाबा इस मुरली में कहते हैं कि ऐसा ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना न हो। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। यह तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर में कौन आता है। फर्स्ट नंबर में वही आएगा जो बाबा के फरमान बरदार बनेंगे। अच्छा, इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है, यह क्वेश्चन करते हुए बाबा ने मुरली को समाप्त किया है। अच्छा, ओम शांति। तो बहुत ही हम गृहस्थ में या प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए बहुत ही गहरी मुरली यह है, जिससे हम अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग कर सकते हैं। और उसके लिए ड्रिल भी बाबा ने बताई है, उपाय बताए हैं, निवारण बताए हैं, जिससे हम व्यर्थ के वायुमंडल से, बहाव से, माया से बच सकते हैं। इसके लिए बाबा ने 3 स्थितियों पर विशेष ध्यान खिंचवाया कि निर्माण बनो, निर्माण बनो और निर्वाण बनो। ये स्थिति हमारी 3 बताई है। उसके लिए एक विशेष स्लोगन बताया कि खुद को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो और सदैव यह स्लोगन मन में दोहराते रहो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। उसके लिए फिर आगे बाबा ने बताया कि अपनी सभी लौकिक और दैहिक वस्तुओं को अलौकिक और अविनाशी में बदल दो, तो यह सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारी बुद्धि को बांधना, मन को लगाना, संकल्पों पे अटेंशन रखना, बुद्धि की चेकिंग करना और विश्व कल्याण के निमित्त बनना। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।